हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल वीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक प्रस्तावना पे, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में इससे कितने बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या तात्पर्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या तात्पर्य है। तो एक के सही आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचन राज्य प्रमुख, निर्वाचित राज्य प्रमुख, निर्वाचित राज्य प्रमुख, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है। हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा है जनसत्ता की सर्वोच्चता और चौथा है केंद्रीयकरण। तो इस दो का सही आंसर हो जाएगा सी, जनसत्ता की सर्वोच्चता, जनसत्ता की सर्वोच्चता, जो तीसरा ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य घोषित किया गया है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि लोकतांत्रिक भी और धर्मनिरपेक्ष भी और समाजवादी भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है। तो लोकतांत्रिक भी और धर्मनिरपेक्ष भी और समाजवादी भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बंधुता का उद्देश्य क्या है। बंधुता का उद्देश्य क्या है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय एकता, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तावना के अनुसार भारत किस रूप में स्थापित किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस रूप में स्थापित किया गया है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बी, गणराज्य में। कौन सा? गणराज्य में, जो दूसरा ऑप्शन है, गणराज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल्य सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने मूल्य सम्मिलित है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी, कितने हैं? 6, जो दूसरा ऑप्शन है। कितने हैं? 6, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस निर्णय से माना गया है। प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा किस निर्णय से माना गया है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती केस, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी, हम। कौन सा शब्द आता है? हम शब्द। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो हम। और हम बताना चाह रहे थे कि अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक खान सर का जो PYQ प्रैक्टिस सेट का जो बुक है बिहार पुलिस का, अगर उसको आपने परचेस नहीं कर पाया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका सेट 1 सेट 2 करके वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और उसका क्लास PDF चाहिए तो उसी वीडियो में बताया गया है कि खान सर का क्लास PDF आपको कहाँ से मिल जाएगा। खान सर के बुक का जो वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, उसी वीडियो में बताया गया है। सेट 1 जिस सेट 2 करके बता रहे हैं कि जो वीडियो अपलोडेड है बुक का, उसमें। और अगर आप लोग के रोशन सर का PDF चाहिए, रोशन सर का बिहार पुलिस PYQ का अगर आप लोग के सेट के PDF चाहिए तो इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि आपको कहाँ से, बिल्कुल फ्री में आपको कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल फ्री में आपको कहाँ से लेना है वो मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। चलिए बिना देर किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार उल्लेखित है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार उल्लेखित है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार उल्लेखित है। 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्तावना में समस्ता किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है। प्रस्तावना में समस्ता
किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि आर्थिक में भी और राजनीतिक में भी और सामाजिक में भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सप्रभुता शब्द से क्या तात्पर्य है? सप्रभुता शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्चता। क्या? सर्वोच्चता, जो तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता के किन रूपों में दी गई है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन रूपों में दी गई है? 12 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मतलब कि विचार की भी, अभिव्यक्ति के भी और उपासना के भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, संविधान। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? संविधान, जो तीसरा ऑप्शन है संविधान। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रस्तावना को संविधान का क्या माना जाता है? प्रस्तावना को संविधान का क्या माना जाता है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, भूमिका। क्या माना जाता है? भूमिका, जो दूसरा ऑप्शन है भूमिका। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ प्रस्तावना में क्या है? धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है प्रस्तावना में क्या है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, सभी धर्मों का समान मान्यता। सभी धर्मों का सामान्य मान्यता, सभी धर्मों का सामान्य मान्यता। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रस्तावना में न्याय शब्द किन किन क्षेत्रों में है? प्रस्तावना में न्याय शब्द किन किन क्षेत्रों में है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में न्याय शब्द किन किन क्षेत्रों में है, तो सामाजिक में भी है, आर्थिक में भी है और राजनीतिक में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 17 के देखे थे अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। संविधान में प्रस्तावना का कोई अनुच्छेद संख्या है, लेकिन क्या? संविधान में प्रस्तावना का कोई अनुच्छेद संख्या है, लेकिन क्या है यहाँ पे, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, नहीं है। संविधान के प्रस्तावना की कोई अनुच्छेद संख्या है क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नहीं है। इसका कोई अनुच्छेद नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी, नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। संविधान की उद्देशिका का कानून, संविधान की उद्देशिका का कानूनी महत्व किस केस से निर्धारित हुई है? संविधान की उद्देशिका का कानूनी जो है महत्व किस केस से निर्धारित हुई है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा, 19 का सही आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती केशव, तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ए, 42वां संशोधन से, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रस्तावना शब्द किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना शब्द किस संविधान से लिया गया है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकी से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी से। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्यों की पूर्ति कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्यों की पूर्ति कौन करता है, तो 22 के सही आंसर हो जाएगा सी, जनता। कौन करता है? जनता, जो तीसरा ऑप्शन है जनता। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को किसके माध्यम से सुरक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, बंधुता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा सी, गरिमा के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता किन अधिकारों से संबंधित है? प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता
किन अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विचार अभिव्यक्ति उपासना, विचार अभिव्यक्ति और उपासना। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान की प्रस्तावना में दिए गए मूल्य किस सिद्धांत से जुड़े हैं? संविधान की प्रस्तावना में दिए गए मूल्य किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र। किससे जोड़े गए हैं? लोकतंत्र से। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान की उद्देशिका में कौन सा तत्व समानता को दर्शाता है? कौन सा तत्व समानता को दर्शाता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी, समता। समता जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रस्तावना संविधान का कौन सा अंग है? प्रस्तावना संविधान का कौन सा अंग है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी, अनिवार्य। कौन सा अंग है? अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो एक बार। कितने बार संशोधित किया गया है? एक बार, जो दूसरा ऑप्शन है, एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान की प्रस्तावना की रचना कब की गई थी? संविधान की प्रस्तावना की रचना कब की गई थी? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान की प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? संविधान के प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जवाहरलाल नेहरू ने। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रस्तावना में व्यक्त कौन सा उद्देश्य सभी नागरिकों को जोड़ता है? प्रस्तावना में व्यक्त कौन सा उद्देश्य सभी नागरिकों को जोड़ता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा डी, बंधुता को। किसको जोड़ता है? बंधुता को, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से प्रभावित है? प्रस्तावना की जो भाषा है किस संविधान से प्रभावित है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा डी, अमेरिकी। इसकी अमेरिकी। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार किसके द्वारा कहा गया था? जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार किसके द्वारा कहा गया था? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, अब्राहम लिंकन जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, धर्मनिरपेक्षता शब्द के जुड़ने का कारण क्या था? धर्मनिरपेक्षता शब्द जुड़ने का कारण क्या था? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1975 की आपातकालीन स्थिति। 1975 की आपातकालीन स्थिति। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है? संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य स्पष्ट करना। सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को स्पष्ट करना, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रस्तावना में कौन सा मौलिक कर्तव्य पीछे हुए हैं? प्रस्तावना में कौन सा मौलिक कर्तव्य पीछे हुए हैं? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सी, नागरिक एकता, जो तीसरा ऑप्शन है, नागरिक एकता। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, उद्देशिका को लागू करने की तिथि क्या है? उद्देशिका को लागू करने की तिथि क्या है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान की प्रस्तावना को अंकीकृत करने की तिथि क्या है? संविधान की प्रस्तावना को अंकीकृत करने की तिथि क्या है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्या है? 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना को अंकीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के प्रस्तावना से संबंधित कौन से विशेष अधिकार है? संविधान के प्रस्तावना से संबंधित कौन से विशेष अधिकार है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार। कौन से? मौलिक अधिकार, जो पहला ऑप्शन है, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रस्तावना में न्याय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है? प्रस्तावना में न्याय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रस्तावना में प्रयुक्त राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रस्तावना में प्रयुक्त राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा डी, सभी, यानी भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी और संघ भी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान की प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रेम्बल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रेम्बल। क्वेश्चन नंबर
44 है प्रस्तावना या प्रयुक्त प्रभु संपन्न का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ए, भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 45 है संविधान सभा ने प्रस्तावना कब अपनाई? संविधान सभा ने प्रस्तावना कब अपनाई? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ये 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। अब क्वेश्चन नंबर 46 है संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ए, जनता द्वारा शासित सरकार। जनता द्वारा शासित सरकार जो पहला ऑप्शन है, जनता द्वारा शासित सरकार। अब क्वेश्चन नंबर 47 है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करता है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करता है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा सी, कौन करता है? धर्मनिरपेक्ष जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है संविधान के प्रस्तावना को लिखने का उद्देश्य क्या था? संविधान की प्रस्तावना को लिखने का उद्देश्य क्या था? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ए, भारत के स्पष्ट करना। भारत के उद्देश्य को स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रस्तावना में न्याय स्वतंत्रता समता का अनुक्रम है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा सी, न्याय स्वतंत्रता और समता जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रस्तावना किससे प्रेरित है? संविधान के प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका से। किससे प्रेरित है? अमेरिका से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने बताया था कि रोशन सर का पीडीएफ आपको फ्री में कहाँ से मिलेगा, तो मेरा ये नंबर है 9102413761। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको रोशन सर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।